इस संसार के कोई भी धर्म का आदमी हो, वो किसी भी धर्म का हो, उन सभी धर्म के लोगों के लिए शुक्रवार एक विशेष दिन रखता है। क्रिश्चियनों को आप पूछो, वो गुड फ्राइडे विशेष रूप से मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यानी बाकी दिन क्या बैड डे है, उस दिन को विशेष मानते। मुसलमानों को देखो तो जुम्मे का नमाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुम्मे का नमाज। जुम्मा यानी क्या? इबादत। जुम्मा यानी शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। जुम्मा नहीं, जुम्मा। जुम्मे का नमाज है। क्या है? और कोई भी धर्म में देखो तो शुक्रवार विशेष माना जाता है। 7 दिनों में शुक्रवार उत्पत्ति का दिन है। क्या दिन है? उत्पत्ति का। पुरुष के वीर्य में उत्पत्ति की शक्ति छुपी है, उस वीर्य को ही शुक्र कहते हैं। पुरुष यानी ये जरूरी नहीं मनुष्य में पुरुष हो, जीवों में कोई भी पुरुष जाति का वर्ग हो, वो स्त्री जाति के साथ परिवार चलाता है, संतान बढ़ाता है, पीढ़ियां बढ़ाता है। ऐसे धरती में युगों युगों से जीवन की चर्या चलती आई है। ये चर्या शुक्र के कारण होता है। किस कारण से? शुक्र के कारण। शुक्राणु कहते हैं इसे। जो जीव उत्पत्ति की जो अणु है उसको शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु ही शुक्रवार से ही उस नाम को पड़ा है। किससे? शुक्रवार से। इसलिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति इस दिन साधना भजन पूजन को अति विशेष रूप से करते हैं। और देवियों का दिन आप देखो तो कोई भी देवी माँ हो, विशेष उनकी शुक्रवार के दिन व्रत पूजा साधना आराधना हर व्यक्ति शुक्रवार को करता है। क्योंकि शुक्रवार आपके जीवन की निर्माण का दिन है। अलग अलग चीजों की नियति को देखो। आप लोगों में कई लोग दुखी हो क्या? कई लोग परेशान हो क्या? कई लोग पीड़ित हो क्या? कई लोग रोगी हो क्या? विभिन्न तकलीफों से व्यक्ति है, वो एक चीज समझ नहीं पाता है कि प्रकृति एक नियति से चलती है। किससे चलती है? आज तक कभी भूल चूक के भी ऐसे आश्चर्य हुआ कि अमावास के अगले दिन अचानक पूरा पूनम आ गया, चांद आ गया, ऐसे कभी हुआ? नहीं गुरुदेव। क्यों नहीं होता है? आप अचानक जीन्स पैंट पहन के आ जाते हो, आप में अचानक कुछ न कुछ गड़बड़ आ सकता है। नियति में गड़बड़ बताओ। देखो, आप जितने फूल दिन में खिलते हैं, आप देखिए पूरे धरती में दिन में जो फूल खिलते हैं वो सब रंग बिरंगी होते हैं। रात में जो फूल खिलते हैं शाम के बाद वो सब सफेद होते हैं। ये नियति कैसे है? मोगरा कब खिलता है? मरच। चमेली कब खिलता है? सफेद फूल कोई भी खिलने वाले फूल हो, सूर्यास्त के बाद वो फूल क्यों खिलते हैं? कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि हमको सोचने के लिए संसार की पंचायती पड़ी है। दुख से मुक्ति का उपाय जो सोचेगा वही दुख मुक्त हो पाएगा। आप वो उपाय नहीं सोचते। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। फालतू की चीज सोचने में बहुत टाइम लगाया है। 2-3 घंटा बैठ के अच्छे से आमिर खान का पिक्चर देख के दिल खुश हो जाए कि आहा कितना मजा आया, एंटरटेनमेंट हो गया। मजे की बातों में जीवन बर्बाद होगा, फायदे की बातों से जीवन सार्थक होगा। जय जय गुरुदेव। मजे की बातें करते रहो, जिंदगी बहुत मजेदार है। साधना कक्ष में मंत्र बोलो, आवाज नहीं आता है। उधर बाहर शेड में बैठ के पंचायती करो, उनकी आवाज मेरे तक पहुंचती है अंदर। जी गुरुदेव। हाँ जी। क्यों? हमको किधर क्या करना ये समझ नहीं है। नियति में देखिए, आज तक ये जो चिड़ियाएं घोंसले बनाती है, चिड़िया बैठ के एक एक जगह से तिनका चुन के लाती है, कहीं से कोई तिनका, कहीं से घास। उस चिड़िया का घोंसला बनाने का तरीका युगों से सदियों से कुछ बदला है क्या? नहीं गुरुदेव। बदला? नहीं गुरुदेव। बोलो बदला क्या? कुत्ते को कंबा देख के पैर उठाने कौन सिखाता है? वो बराबर कंबा देख के पैर उठाता है। वो नियति से जानता है
कि इधर मुझे मूत्र करना है, उसके बाप ने सिखाया, बाप ने सिखाया। आप पढ़ पढ़ के बच्चों को सिखा रहे हो, ये पढ़ो वो पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अगर कुत्ते गद्दे में जीवन निर्माण की प्रकृति से ही शक्ति है तो उससे ज्यादा मनुष्य समाज में वो शक्ति होगी। आप क्या सिखाने जा रहे हो? आप क्या सिखाने जा रहे हो? जो कुत्ते गद्दे नहीं सीखे आप सीख लोगे। उनमें जितना विकास है, देखो घोंसले बनाने वाले चिड़िया, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी बरसात आ जाए, बरसात तूफान में एक घोंसला गिर गया, आपने कहीं देखा है? आपके घर गिर जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग बना रहे हैं ब्रिज और रोड, चौथे दिन में उसमें खड्डे दिखते हैं, पंछियों के घोंसले में नहीं दिखते, क्योंकि हम में विकार आ गया है पैसा कमाने के, रिश्वत लेने के, लोभ करने के। उन पशु पक्षियों में वो लोभ नहीं, इसलिए उनमें दुख भी नहीं है, दुख हम में है। हम नियति को टालते जा रहे हैं। जो नियति आप सब दुखी हो तो आपका रहन सहन जैसे आपके दादा परदादा थे, उनके लड़दादा थे, वैसा रहन सहन है क्या? देखिए, आप देखिए, आपका रहन सहन है आपके दादा परदादा जैसे? आपकी वेशभूषा है आपके दादा परदादा जैसे? फिर आप बोलो कि हमारे दादा परदादे बहुत खुश थे, हम खुश नहीं है। तुमने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है, सभी कृत्रिम जीवन जीने की कोशिश करके। हाँ, है क्या नहीं? आप नियति को कहीं भी, आप किसी भी प्रकार से तकलीफ देते नहीं देख सकते। अगर भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसमें भी मनुष्य का हस्तक्षेप ही कारण है। आपने इतना सारा बोरवेल डाल डाल के धरती को खोखला कर दिया। अब वो खोखला धरती नीचे जाके ढहेगा नहीं तो क्या करेगा? सत्य वचन। आपने इतना प्लास्टिक डाल के समुद्र को भर दिया, सुनामी नहीं आएगा तो क्या करेगा? विनाश का कारण आप हो और निर्माण का कारण प्रकृति है। और प्रकृति को पकड़ के चलोगे, सदा जीवन में सुखी रहोगे। जब भी, मैं तो रोज कहता हूं कि इस जीवन को सर्वोत्तम बनाना है तो प्राकृतिक जीवन जीना सीखो।